सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी एजुकेशन लर्नर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएससी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हाइजेनबर्ग ने बताया कि बड़े पिंडों की गति तथा उनकी स्थिति को एक ही समय एक साथ ज्ञात करना संभव है, किंतु कण यदि इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म हो तथा तीव्र गतिमान हो तो उसका वेग या संवेग तथा स्थिति किसी क्षण एक साथ बताना संभव नहीं है तथा उसमें अनिश्चितता आती है। हाइजेनबर्ग सन 1927 में बताया कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति के कारण ऐसी स्थिति निर्मित होती है। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का एक साथ सही से निर्धारण असंभव है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग अथवा संवेग पूर्णतः सही किसी भी साथ साथ ज्ञात करना असंभव है। यदि हम किसी एक को निश्चितता के साथ ज्ञात करें तो दूसरे में अनिश्चितता आ जाएगी। मान लें कि स्थिति की अनिश्चितता डेल एक्स है तथा वेग की अनिश्चितता डेल वी तथा एच प्लॉन्क स्थिरांक है, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई या डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, अर्थात दो राशियों की अनिश्चितता का गुणनफल कम से कम एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या अधिक होगा। यदि डेल एक्स इंटू डेल वी सिमिलैरिटी एच अपॉन 4 पाई मान ले तो दोनों राशियों की अनिश्चितताएं व्युत्क्रमानुपाती होगी। यदि हम डेल एक्स कम करें अर्थात स्थिति की अनिश्चितता कम करें, उसे निश्चित करना चाहें तो डेल वी बढ़ जाएगा अर्थात वेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। इसे हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। इसका ये उदाहरण दिया है उन्होंने कि फर्स्ट है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को 10-20 nm की अनिश्चितता कितनी होगी, क्वेश्चन है। तो इसको सिद्ध किया उन्होंने कि डेल एक्स इंटू डेल पी सिमिलैरिटी एच अपॉन 4 पाई 1 इंटू 10-20 m इंटू डेल पी सिमिलैरिटी 6.626 इंटू 10-34 kg m स्क्वायर s-1 अपॉन 4 इंटू 3.14 या डेल पी सिमिलैरिटी 5.28 इंटू 10⁻⁻6 kg m s⁻⁻1। संवेग में यह अनिश्चितता अत्यधिक है। एक काल्पनिक प्रयोग द्वारा हम अनिश्चितता नियम की भौतिक संकल्पना कर सकते हैं। मान लो हम इलेक्ट्रॉन को किसी स्थान पर निश्चित स्थिर देखना चाहते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराकर परावर्तित होगा तो हम माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे, लेकिन तीव्रगामी फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसके संवेग से इलेक्ट्रॉन का संवेग अर्थात वेग भी परिवर्तित होकर बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का पथ परिवर्तित हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।